साइकिल पर सवार नहीं हो सकता था, आज वो डिफेंडर पर सवार हो रहा है। तो 2 साल पहले आपको कहा कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा नहीं, झारखंड मुस्लिम मोर्चा था। हमने कहा कि आपको भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कहा गया? आजादी हो चाहे झारखंड राज्य के विभाजन की बात हो, आज भी हेमंत सोरेन जी के साथ में एक मुसलमान बेटा खड़ा है जिसे रिजवान क्रांतिकारी कहते हैं, क्योंकि हमारे खून में गद्दारी नहीं, हमारे खून में ईमानदारी है और ईमानदारी के साथ में हम लोग चलते हैं और वैसे पथ पर चलते हैं जिस पथ की कल्पना नहीं कि ये कौम बुजदिल है, ये कौम लड़ाकू कौम है। हम तो कहते हैं भारत सरकार से आप बटालियन बनाइए, मुस्लिम बटालियन। पाकिस्तान का औकात नहीं होगा कि आंख दिखा ले। दोस्ती के तो फायदे है ही, अगर आप हमारे साथ दगा करके भी निकल जाते हो तो उसके फायदे मिल जाते हैं। वो दगा आपको इस लड़के ने दिया है, तो इससे हम क्या बोलते हैं? आप 2-2.5 साल पहले आप साइकिल में सक्षम नहीं थे, आपको हमने डिफेंडर तक पहुंचा दिया। अच्छी बात, हमने कभी इतराज नहीं किया ना, हमने उसको कभी मलाल किया। अच्छी बात है, एक अल्पसंख्यक समाज का बेटा जो रिजवान क्रांतिकारी ने किस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जनता के बीच किस तरह से जाल उगलने के काम कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि भारतीय जोला पार्टी क्यों ना कहा जाए। इस तरह से तो बोल रहे हैं जेल कैंप की। यह विवाद उत्पन्न इसलिए हुआ है कि क्यों टाइगर जयराम माथुर किसी सभा में गए थे और बोले थे कि दगा कल के भी इनाम पाए हैं। और सच बोले हैं कि जो साइकिल में चलने का औकात नहीं था वो सबको डिफेंडर मिल गया है और दो को बॉडीगार्ड मिल गया है, बिल्कुल फ्री। कोयला चोल बोलते हैं लोग जनता, और उन सबको इस तरह से बॉडीगार्ड मिल गया। बोल रहे हैं कि आज भी हेमंत सोरेन के पास एक मुसलमान बेटा खड़ा है, एकदम हिम्मत के साथ खड़ा है। और सबसे ज्यादा इस बात का दुख है कि अपने आप को क्या बोलते हैं, बोलते हैं कि हम एक वफादार हैं, गद्दार मेरा खून में नहीं है। पहले वीडियो में देखे होंगे, हम वीडियो चलाए थे। गद्दार का जो बात बोल रहे हैं रिजवान क्रांतिकारी, ये बात उनके मुंह से ये शोभा नहीं दे रहा है, बिल्कुल शोभा नहीं दे रहा है। क्योंकि आप पहले ही गद्दार करके बैठे हुए हैं और आप बोल रहे हैं कि हम जेल कैंप की टीम को, हाँ जेल कैंप टीम मेरा क्या बोलते हैं कि विरोध करती है। अरे भाई, तो आपको पहचान कौन दिलाया? टाइगर जयराम माथुर के आदमियों ने, नहीं तो आपको कौन जान रहा था? बताओ। और आप विरोध इस तरह से कर रहे हैं टाइगर जयराम माथुर की कि आपको पच नहीं रहा। आपको मिला ना भाई शांति, आराम से खाइए पिए, बॉडीगार्ड मिला है, आराम से घूमते रहिए, डिफेंडर मिला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी टाइगर जयराम माथुर के खिलाफ में आवाज उठा रहे हैं। गजब है भाई। जिसने आपको चलना सिखाया, जिसने आपको उठाया, करीबी रेखा से दूर किया, उनको आप इस तरह से भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, विरोध में जा रहे हैं। खून में क्या दिमाग में आपका अथी है, क्या बोलते हैं, गद्दारी, और आप अपने आप को वफादारी कहते हैं। ये पूरा जनता जान रही है झारखंड की कि किसने वफादारी की है और किसने क्या बोलते हैं गद्दारी की है ऐसे। और मोदी सरकार को कह रहे हैं कि मुसलमान का एक बटालियन होना चाहिए, जो क्या बोलते हैं, क्या पाकिस्तान का आंख दिखाने का औकात नहीं था। आप लोग का जिस तरह से मुसलमानों का जिस तरह से आप लोग का दिमाग है ना, आप तो बोलेंगे कि नहीं कश्मीर दे दो, जो मुद्दा है अभी चल रहा है, फिलहाल भी चलते हैं, नहीं दे दो, मुसलमान भी है, क्या होगा, दे दिए तो। इस तरह से तो आप लोग बोलते हैं यार। हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान का गुण गाते हैं। कितने सारा वीडियो में देखे होंगे कि हिंदुस्तान का रह के मतलब कि दूसरे देश का जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। इन लोग ही का क्या बोलते हैं, भी का ही कास्ट का होता है। इन लोग सब कास्ट में एक ही होता है, भले कहीं भी चल जाओ, लेकिन ये सब का कास्ट एक ही रहता है। कभी सब अपने कास्ट पर गद्दारी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से बिल्कुल सच बात है। और आप बोल रहे हैं कि बटालियन दे दे तो आप ही लोग वहां चल जाएंगे और बोलेंगे कि नहीं यहाँ है, क्या बोलते हैं कि दुश्मन का एरिया, सब बता देंगे आप लोग का। जिस तरह से बात करते हैं, बोलते हैं गद्दार नहीं है, मेरा दिलो दिमाग में गद्दार नहीं है, मेरा खून में गद्दार नहीं है। तो किसका खून में गद्दार है और अभी भी है, और फिलहाल कितना दिन तक रहेगा, कितना। और रिजवान क्रांतिकारी गद्दार हो, और हम फिर से कहते हैं कि आप बिल्कुल गद्दार हो। अगर गद्दार नहीं होते तो आप जेल कैंप के छोड़ के जेल में कभी नहीं जाते। और इस सब का बात अभी हम फिलहाल हटा देते हैं, जाओ जैसा करेगा वैसा करो। इन सब का आवाज उठाने का काम ही है, विरोधी पार्टी है, ये सब बेवकूफ है, ये सब पागल है। तो अभी फिलहाल जो 20 सितंबर को रेल टेका का आयोजन किया गया, उसमें काफी ज्यादा जनसंख्या पहुंचे। हर महतो कुर्मी, महतो ओबीसी का यह
कर्तव्य है कि अपना हक अधिकार लेने के लिए पहुंचे, हम भी पहुंचेंगे और काफी ज्यादा यथासंभव प्रयास करना चाहिए कि इस मांग को इसी बार पूरा किया जाए। ये नहीं कि मतलब कि बात को टाल दिया जाए कि जो 2 साल 3 साल के बाद फिर से इस तरह का आंदोलन करने का कोई भी नौबत पैदा होना नहीं चाहिए। अब मतलब इसी बार क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, कट टू कट होना चाहिए बात की हाँ आप लोग का मतलब कि जो ये हक मांग रहे हैं वो सब देने के लिए तैयार है। इस तरह से सरकार को मजबूर कर देना है। तभी के लिए नमस्कार, जोहार झारखंड। और कोई भी चल के खिलाफ बोलेगा हम तो इसी तरह से उसको बोले काम करेंगे। तो अभी के लिए मिलते हैं, कल मिलते हैं, लाइव में मिलेंगे और क्या बोलते हैं वीडियो के माध्यम से भी मिलेंगे। नमस्कार, जोहार झारखंड। नहीं आए चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिए।